तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जोली द डेथ स्टोरी में नील कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी जिंदगी का आधे से ज्यादा सफर ट्रक ड्राइव करने में ही बीत चुका है और मेरी उम्र अब तक 55 से 60 साल के बीच में हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी इसी काम को कर रहा हूँ। लंबे लंबे रूट होने के बावजूद भी मेरी गाड़ी ने बखूबी मेरा आज तक बहुत ही ज्यादा साथ दिखाया था और इसी के चलते मैं आज एक और डिलीवरी ऑर्डर मुंबई से कोलकाता गोदाम पर ले जाना था। यह ऑर्डर मुझे बहुत ही कम समय में पहुंचाना था, जिस पर मैं रात को ही इस ऑर्डर को लेकर कोलकाता गोदाम के लिए निकल पड़ा। दरअसल दिन के समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। मैं अभी माल को लेकर कोटा हाईवे पर चढ़ा ही था। लगभग रात के 10 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था कि तभी एक गाड़ी मेरे ट्रक के बगल में चलने लगी। उस गाड़ी के अंदर एक लड़का और एक लड़की ड्राइव कर रहे थे, लेकिन मैं उन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने सफर की ओर चलने लगा। लेकिन तभी उन दोनों में से उस लड़की ने कार ड्राइव करते हुए मेरे से कहा, चाचा आपके ट्रक की छत के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा शरारत कर रहे हैं। उन लोगों की इस बात को सुनने के बाद एक पल के लिए मैं सोचने लगा कि वो मेरे से कुछ मजाक कर रहे हैं, जिसके चलते मैंने उन दोनों को कोई जवाब नहीं दिया और कुछ ही देर में वो मेरे से आगे निकलकर वहां से चले गए। उनके आगे निकलते ही मेरा ट्रक अचानक से धीमा पड़ने लगा। मेरे पूरे एक्सीलेटर दबाने पर भी वह अपनी स्पीड पर नहीं बढ़ रहा था और धीरे धीरे कुछ दूरी पर चलने के बाद वह एक जगह रुक गया, जिस पर मैंने सोचा कि शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई है और उसी के चलते मैं ट्रक से नीचे उतरकर उसे देखने लगा। मैं अभी अपने ट्रक से नीचे उतरा ही था कि अचानक से मुझे किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर ध्यान लगाने पर ऐसा लग रहा था कि यह आवाजें जैसे मेरे ट्रक की छत से ही आ रही हो, जैसा कि वो लड़की मुझे बता रही थी। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी के छत के ऊपर चढ़ने का सोचा, यह देखने के लिए कि आखिर वह लड़की सच तो नहीं बोल रही। मैं अभी अपने ट्रक की छत के ऊपर चढ़ा ही था, लेकिन मैंने जो वहां देखा उसे देखने के बाद मैं ऊपर से ही गिर पड़ा, जिसके चलते मुझे थोड़ी चोट भी आई। दरअसल उसके ऊपर एक छोटा बच्चा और एक लेडीज बैठी हुई थी, लेकिन वो मेरी छत के ऊपर आखिर कैसे आए मैं थोड़ा चिंतित हो गया, साथ ही डरने भी लगा। लेकिन तभी वो दोनों मेरे ट्रक की छत से मेरी ओर झांकने लगे। उनके डरावने चेहरे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन कुछ हौसला बनाए मैं उनसे पूछने लगा। मैं उन्हें कुछ पूछता उससे पहले वह छोटा सा बच्चा ऊपर से ही कूद पड़ा। इतनी ऊंचाई से उस छोटे बच्चे को कूदता देख मेरे हाथ पैर कांपने लगे। छत के ऊपर बैठी वह भयानक रूप में औरत, दूसरी तरफ मेरे सामने खड़ा वह छोटा सा बच्चा, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि अब कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ तो जरूर है और अब मेरे साथ बहुत ही ज्यादा भयानक यहाँ होने वाला है। देखते ही देखते वह औरत बिना हाथ पैर लगाए मेरे ट्रक से नीचे उतरने लगी। वह उस ट्रक से कुछ इस तरह उतर रही थी जैसे वह किसी ऊंचाई से नहीं बल्कि किसी जमीन पर चल रही हो। उन दोनों को इस कदर करता देख मैंने यह समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई कि जरूर यह कोई ना कोई बुरी शक्तियां हैं। अब मैं जमीन पर पड़ा हुआ धीरे धीरे अपने ट्रक की ओर सरकने लगा। मुझे इस तरह सरकता देख उस लड़की ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए जंगलों की ओर ले गई। अब तक मैं बुरी तरह से खून में लथपथ हो चुका था और साथ ही कुछ बची सांसें मेरी उस लड़की से अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन वो दोनों कुछ ही पलों में मुझे एक बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी जगह पर ले जाते हैं, जहाँ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। लेकिन गर्मियों के समय में भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तभी वह लड़की मेरी कॉलर पकड़कर मुझे हवा में ही लटका देती है और साथ ही रोते हुए मुझसे
कहने लगती है कि तुम ट्रक वालों की वजह से आज मेरी और मेरे बच्चे की पूरी तरह से जिंदगी खत्म हो गई। दरअसल कुछ सालों पहले की बात है, जब वह लड़की अपने पेट में उस बच्चे को लेकर वहां से अपने घर की ओर जा रही होती है, जिस पर वह वहां से चलती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है, जिस पर दो ट्रक वाले उसे अपने ट्रक में बिठा लेते हैं और कुछ दूरी पर जाने के बाद वो उस लड़की के साथ जो करते हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की के पेट में बच्चा होने के बावजूद भी वो ट्रक वाले उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत काम करते हैं और उस लड़की के मना करने पर भी वह उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं, जिसके चलते उस लड़की के मेन पार्ट से ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वह अपना दम वहीं पर तोड़ देती है। साथ ही उसकी कोख में वह 9 महीने का बच्चा भी। उस दिन के बाद वह वहां से गुजरने वाले सभी ट्रक वालों को इसी तरह अपने जाल में फंसाकर मार देती है। इतना कहकर वह लड़की और वह बच्चा वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन मेरी हालत अब तक इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मैं अपने ट्रक के पास भी नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह मैं वहां गिरते मरते हुए अपने ट्रक के पास पहुंच गया। मुझे सड़क पर खून में लथपथ इस तरह पड़ा देख एक बाइक वाले ने देख लिया और तुरंत उस नेक दिल इंसान ने मुझे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराकर मेरे घर वालों को खबर पहुंचा दी। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यही है, हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो उन ट्रक वालों ने उस लड़की के साथ किया उनकी सजा तो उसे मिल चुकी है, लेकिन हमें कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अपनी और किसी दूसरे की जिंदगी नर्क बनकर रह जाए। तो आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अलर्ट।